औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी बेटा, 9th क्लास। आज बेटा हमने यूनिट नंबर 4 रिवाइज करना है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। यूनिट नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इससे हमने बेटा टाइप्स ऑफ जो केमिकल बॉन्डिंग है वो करनी है रिवाइज। ये जो 4 तरह की डिफरेंट इसके अंदर बेटा बॉन्डिंग दी गई है, पेज नंबर 60 है बेटा। वन बाय वन हम वो 4 टाइप्स की जो बॉन्डिंग है वो बेटा जो है ना आज रिवाइज करेंगे। अब केमिकल जो बॉन्ड है, सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स, ठीक है, दोनों ये एक ही नेम है। फिर आगे जो इसकी टाइप्स आ रही है केमिकल बॉन्डिंग की, केमिकल फोर्स की, वो बेटा कौन कौन सी है, ठीक है, उनको फिर हम स्टेप बाय स्टेप उनको जो है ना करेंगे। अब देखा केमिकल फोर्स, केमिकल बॉन्ड ऐसी फोर्स होती है जो एटम्स को आपस में बेटा जोड़े रखती है, बाइंड टूगेदर, आपस में मिला के रखती है। फोर्स आपस में which holds the atom together in a molecules is called a chemical bond और chemical force। उसको बच्चों में क्या कहते हैं, ये केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स कहलाती है, जो डिफरेंट एटम्स को आपस में क्या रखती है, कंबाइन रखती है, बाइंड रखती है। तो आगे बेटा, अब आगे फर्दर जो है ना इसकी 4 टाइप्स आ रहे हैं केमिकल बॉन्ड। नंबर 1 ionic bond, second covalent bond, third coordinate covalent bond और 4 है बेटा metallic bond। ये 4 टाइप्स है केमिकल बॉन्डिंग की। अभी इनको हम वन बाय वन जो है ना इनको बेटा रिव्यू करेंगे। अब सबसे पहले आ गया आयनिक। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, देखिए नाम से पता चल रहा है आयनिक। इसमें बेटा क्या होते हैं हमारे पास, मेटल और नॉन मेटल। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना वो बेटा मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। इसमें मेटल होती है। अब मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो बेटा क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर। वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को बेटा एक्सेप्ट करती है। अब आयनिक कैसे बन गया, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है, तो बेटा जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं ये आयनिक कंपाउंड कहलाता है। अब ये किसके दरमियान बनता है, आयनिक बॉन्ड, ये बेटा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। ये बात याद रखनी है हमेशा कि जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है वो मेटल और नॉन मेटल के बेटा दरमियान बनता है। मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है, और नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन बस को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। इसी लॉस और रिसेप्शन में जो बॉन्ड बनता है उसको बेटा हम कहते हैं, ये क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप वन वन और टू की जो है ना मेटल होती है। उधर हमारे पास क्या होते हैं, 13 से लेकर 17 तक होते हैं ग्रुप नॉन मेटल में, ठीक है। ग्रुप वन से लेकर ग्रुप जो 10 तक है, ग्रुप वन से लेकर ग्रुप टू तक ही हमारे पास क्या होती है, मेटल होती है। इनमें क्या सलाहियत है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। उधर से हमारे पास ग्रुप क्या होता है, 15 to 17 होता है, ठीक है। इसमें हम ज्यादा ये हेलोजन एटम ले लेते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब क्या करेंगे ना, सिर्फ सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो बेस्ट एग्जांपल जो आयनिक कंपाउंड की है वो NaCl होती है, ठीक है। अब इसको डिफाइन करते हैं। The bond format is due to complete transfer of from one atom to another। जब ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, इस बार आयनिक बॉन्ड, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से सोडियम का जगह जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो कितना, 11 है। अब इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसे क्या कर देता है, ये लॉस कर देता है। 1s2 2s2 2 p6 10 हो गए, और 3s1, 3s1 में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट करे। अब क्लोरीन की तरफ चलते हैं। क्लोरीन में कितने बचे, 17। अब इसको मुकम्मल करने के लिए
में लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? सोडियम से। सोडियम ने क्या किया, अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या कर दिया, लॉस कर दिया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये जो 3s2 और 3p5 है फिर 7 बन गया। अब इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो ये वन इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ से लेगा, ये सोडियम से जिसने लॉस किया है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इसे अटैच करेगा, ये आपके पास एट इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, अब सोडियम में क्या एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, और क्लोरीन में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है बच्चों। ठीक है, सोडियम क्यों लॉस करता है, क्योंकि बेटा ये मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर रखता है। ठीक है, और क्लोरीन क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि बच्चों ये नॉन मेटल है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना इसकी बेटा क्या है, क्रैकर होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, उसी तरह ये लॉस और गेनिंग में जो हमारे पास कंपाउंड बनता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये आयनिक कंपाउंड कहलाता है। और इसका बेटा ये कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा आयनिक कंपाउंड। जैसे तो और भी है, पोटाशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, बेशुमार है आयनिक कंपाउंड। लेकिन जो सबसे अच्छा कंसिडर हुआ है बेस्ट एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं बेटा, वो कौन सा है, ये आयनिक कंपाउंड NaCl। ठीक है, तो ये NaCl क्या थी बेटा, फॉर्मेशन। ये NaCl जो है ना बेटा कैसे बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन से बनता है, या फिर इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट या शेयर से बनता है। तो अब इसी तरह बेटा इसके बाद आ गया कोवलेंट बॉन्ड। NaCl के बाद आ गया कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, अब इसमें पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद फिर बेटा बेटा इसको नेक्स्ट आगे लेके चलते हैं। अब देखें, जैसे आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड तो बना है मेटल और नॉन मेटल में। ठीक है, मेटल की हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, नॉन मेटल की हमने की है। अब जो कोवलेंट बॉन्डिंग है ये बेटा होती है नॉन मेटल के दरमियान। जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ये बेटा नॉन मेटल के दरमियान बनते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, बाहमी इश्तराक जिसे कहते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हो, ताउन कर रहे हो एक दूसरे के साथ मिलकर, और बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उससे जो फिर बेटा जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम कहते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे कोवलेंट बॉन्ड ग्रुप 13 टू ग्रुप 17, ये सारी क्या है, नॉन मेटल है। और इनमें बेटा क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। इससे बेटा जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। या द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17, जब बेटा ये रिएक्ट करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर बेटा जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम क्या कहते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। इसी तरह बेटा एनर्जी चेंज हो जाती है जब कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वैल्यू जाहिर बात है, जब इनके आपस में ये बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी की क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बेटा। इसी तरह इसमें बेटा जो फोर्सेस होती है, when two atoms approach each other, attractive force develop between the electron one atom and nucleus of other atom। इसके अंदर बेटा क्या हो जाती है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डिवेल्प हो जाती है इनके अंदर। ठीक है, जिसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो क्या हो जाती है, डिवेल्प हो जाती है कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर बेटा। और repulsive force between electron of two atoms as well as between the nuclei and also created। अब देखिए रिपल्सिव फोर्स क्यों क्रिएटिव होती है, रिपल्सिव फोर्स इसलिए क्रिएटिव होती है कि ये सिमिलर एटम है। एक चीज हमेशा याद रख लेनी है कि अट्रैक्टिव फोर्स उसको फोर्स को कहते हैं जिसमें दो डिफरेंट फोर्सेस होती हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम कहेंगे ये अट्रैक्टिव है। ठीक है, और रिपल्सिव उसे कहेंगे जिसमें बेटा हमारे पास सेम हो जाएगी फोर्सेस, यानी सेम चार्जेस हो जाएंगे। सिंपल इसे ये याद रख ले कि अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव चार्ज उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास अपोजिट चार्जेस होते हैं, अपोजिट फोर्सेस होती है।
पॉजिटिव और नेगेटिव, उसे कहेंगे ये अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन है। रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स किसे कहते हैं? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव चार्ज तो कहते हैं जो दो सिमिलर चार्ज होते हैं। और ये जो जो अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्टिव है वो बेटा होती है आयनिक बॉन्ड में। और जो रिपल्शन है, जो रिपल्सिव है, वो होती है बच्चों कोवलेंट बॉन्ड में। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिमिलर बॉन्डिंग होती है। इसी तरह आगे इसकी टाइप्स आ गई है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बच्चों। अब इसमें पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद फिर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड अल्केन सेचुरेटेड होते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड अल्कीन अनसेचुरेटेड होंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड अनसेचुरेटेड, ये क्या होंगे? अल्काइन होंगे। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं फिर इसकी एग्जाम्पल करेंगे। अब सिंगल कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं बेटा, उसको हम एक लाइन से लाइन करते हैं, क्योंकि एक लाइन लगाएंगे तो कहेंगे कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और ये सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अब इनमें क्या है कि इसमें एक बॉन्ड जो है ना, वन बॉन्ड पे है, वो बेटा क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें बेटा वन बॉन्ड फॉर्मेशन, वन बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वन बॉन्ड पेयर फॉर्मेशन से बनता है। हमेशा याद रखिएगा, जो एक बॉन्ड पेयर होते हैं उसमें टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, टू एटम होते हैं। इसी तरह जब जहाँ टू बॉन्ड पेयर का जिक्र आएगा वहां पे ये बात याद रखनी है, यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन। और जहां पर बच्चों थ्री बॉन्ड पेयर का जिक्र आएगा वहां पर ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो है थ्री इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के, आप लोगों का सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर है आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ पर कितने होंगे? सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। ये चीज बेटा इसमें याद रखनी है। चलिए अब इसकी डिफाइन साथ साथ एग्जांपल वही है जो पहले कई बार हम सीख चुके हैं, थोड़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं। When one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair is formed and it forms single covalent bond। ठीक है बेटा, इसको हम ड्रा कर लेते हैं सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को, डॉट एंड क्रॉस फार्मूले से भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्लोरीन क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं। HCl हो गया, मीथेन हो गया, CH4 जो होता है फार्मूला मीथेन का। कार्बन एटम सेंटर में आ जाएंगी, बाकी टेट्राहेड्रल इसके बेटा क्या लग जाएगी? जो टेट्राहेड्रल पे इसके ऊपर हाइड्रोजन जो एटम है बच्चों वो इसमें क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे, ठीक है, चारों तरफ इसके हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। अब इसी तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड है। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है उसमें बेटा सिर्फ क्या हो जाएगी? इसकी ये चेंजिंग हो जाएगी कि यहाँ पर टू बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। इसमें बेटा क्या आ जाएंगे? टू बॉन्ड पेयर यानी फोर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगी बेटा? डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। यानी एक पेयर एक एटम मिलाएगा, एक पेयर एक, दोनों मिलकर बेटा क्या हो जाएंगे? वो फोर इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके अंदर हो जाएंगे। When each bonded atom contributed two electrons, when two bond pairs are shared and double covalent bond is formed बेटा। इसको हम जाहिर करते हैं बेटा, इंडिकेट करते हैं इसको डबल लाइन से। इनको बेटा हम डबल लाइन से क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में बेटा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में भी क्या होगा? इसको हम ट्रिपल लाइन से जाहिर करेंगे। इसमें हमारे पास बेटा थ्री बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, और ये बना देते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें बेटा एग्जांपल नाइट्रोजन की है, इथाइन की है, क्योंकि इथाइन क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं। तो बेटा ये हम क्या ले सकते हैं इसमें? नाइट्रोजन की भी थ्री इलेक्ट्रॉन एक तरफ से, थ्री एक से, तो बेटा सिक्स का क्या बना देंगे आप लोगों के पास? थ्री बॉन्ड पेयर बना देंगे बेटा ये, ठीक है। तो ये थी बेटा इसमें कोवलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें क्या है? देखिए दो तरह के हम पढ़ कर आए हैं, एक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए आयनिक बन गया, एक में म्यूचुअल शेयरिंग हुई है कोवलेंट बन गया। अब इसमें बेटा क्या होता है? इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन डोनर, इसमें डोनर और एक्सेप्टर एटम है, ये भी बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स। जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये भी बच्चों जो टाइप्स है कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स है, ठीक है। अब इसमें बेटा क्या होता है कि इसमें एटम डोनेट किया जाता है तो ये बॉन्ड बेटा क्या बनता है? फॉर्म्ड हो जाता है, बन जाता है ये। जी, कोवलेंट बॉन्ड
इस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग is type of covalent bond in which bonding of electron is donated by the one bond atom only. अब इसमें बेटा क्या है, एटम डोनेट करते हैं, जो एटम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन उसे हम कहेंगे ये डोनर एटम, और एक एटम क्या करेगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसे बेटा हम कहेंगे ये एक्सेप्टर एटम है। यानी इसमें डोनर और एक्सेप्टर है, एक डोनेट करेगा दूसरा बेटा क्या कर लेगा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर the atom which donates the electron pair is called donor atom, and atom which accepts the electron pair is called acceptor atom। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ये acceptor atom कहलाता है। इसको बेटा हम स्मॉल एरो से क्या करते हैं, एक एरो से बेटा स्मॉल, एक इसको स्मॉल एरो से इसको बेटा हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन देखिए, अमोनिया है, अमोनिया क्या करेगा अपना एक लॉन पेयर हाइड्रोजन को दे देगा, ठीक है। तो बेटा ये क्या बना देता है, अमोनिया रेडिकल बना देता है, ठीक है। अब अमोनिया ने क्या किया, एक अपना पेयर किसको दे दिया, डोनेट कर दिया, किसको, हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन पे चला गया और इसने क्या बना दिया बेटा, एक सिंगल अडॉप्ट बना दिया। इसमें आपके पास क्या है, डोनर और एक्सेप्टर एटम, इसमें दोनों बच्चों इसके अंदर आ जाते हैं। इसी तरह बोरान ट्राइफ्लोराइड है। अब बोरान ट्राइफ्लोराइड क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा एक्सेप्ट कर लेगा, किससे, NH3 से, अमोनिया से। अमोनिया क्या करेगा ना, एक लॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, एक लॉन पेयर डोनेट करेगा, तो बेटा ये क्या बना देगा, ये मुकम्मल एक डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। कि पोलर क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं। देखिए बेटा जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं ना, वो होते हैं सिमिलर एटम। नॉन पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, सिमिलर एटम। सिमिलर एटम होते हैं जिनको हम कहते हैं ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं को हम कहते हैं कि ये बेटा प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। इनमें बेटा क्या होते हैं, सिमिलर एटम हो गए दो तरह के, जैसे हाइड्रोजन हो गई, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे बेटा क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। इसी तरह जब हम पोलर कंपाउंड की बात करते हैं, तो पोलर कंपाउंड बच्चों क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो बेटा डिफरेंट एटम होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहेंगे कि ये हेट्रो एटम, ठीक है। उन हेट्रो एटम को कहते हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट एटम को कहते हैं कि ये बच्चों क्या कहलाते हैं, पोलर कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें बेटा क्या होते हैं, HCl हो गया, H2 हो गया, HF हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा, पोलर एटम्स कहलाएंगे, पोलर कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इनमें दो तरह के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। अब इसी तरह बेटा मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये बेटा मेटल से मिलकर, मेटल जो मेटेलिक जो बॉन्ड है वो मेटल से मिलकर बच्चों बनते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोवलेंट बॉन्डिंग की है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग क्या थी, जो नॉन मेटल से मिलकर बनी। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं बेटा जो मेटल से मिलकर बने होते हैं। द मेटेलिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन मोबाइल और फ्री होते हैं बेटा। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जाहिर बात है मेटल है, तो इनके बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और इनमें से हीट जो है ना बेटा क्या होती है, इजिली पास हो जाती है। गुड कनेक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हार्ड एंड हैवी नेचर होते हैं बेटा, ठीक है। सजेस्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द मेटल। इसके दरमियान बेटा जो बॉन्ड बनता है, मेटल मेटल के दरमियान बेटा जो बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। तो ये बेटा हमारे पास 4 टाइप्स की केमिकल बॉन्ड की, ठीक है। इस 4 टाइप्स को हमने रिव्यू किया है। तो अभी किसी बच्चे का बेटा इसी से टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताए, तब तक मैं आप लोगों की बेटा जो है ना अटेंडेंस लगा देता हूँ, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने बेटा अच्छे से जो है ना रिवाइज करना है। तो जिसका मैं नाम लूंगा, जैसे उसने बेटा बेटा हैंड रेस करना है, ठीक है। हैंड रेस कीजिएगा, ताकि जो है ना मुझे पता चल जाएगा आप क्लास बेटा ले रहे। जस्ट अपना हैंड रेस कीजिएगा, जिसका बेटा नाम दूंगा। जी बेटा अब्दुल मुईज खान। जी बेटा अपना हैंड ऑफ कर
जी अब ठीक है बेटा, अब्दुल मोइज आप नीचे कर लो। अब्दुल्ला बिन फैसल, ठीक है बेटा। अमार वसीम, ओके बेटा। अब्दुल्ला मुख्तार, ओके। नवीद आरिफ, हम्म, नवीद आरिफ। नवीद आपकी भी अटेंडेंस नहीं लगी जब तक आप हैंड रेज करेंगे। राजा कासिम, राजा कासिम। अब दोनों अभी तक जो है ना, अब सहमति है। फिर शामून, शामून ठीक है बेटा, शामून। साद रिजवान, साद रिजवान, यस सर। ओके बेटा, ओके। साइम हमजा, जीशान, ठीक है साइम आपकी अटेंडेंस हो गई बेटा। जीशान, ओके साइम आपकी अटेंडेंस हो गई है जी। जीशान, यस सर। ओके ठीक हो गया। माइक बंद कर लो जीशान अपना। जी अच्छा, अभी ये दो बच्चे हैं, अभी इन्होंने बताया नवीद आरिफ और राजा कासिम। नवीद आरिफ और राजा कासिम अपनी अटेंडेंस दीजिए बेटा। ठीक है राजा कासिम आपकी हो गई, गुड। नवीद आरिफ, ठीक है बेटा, इसको जो है ना अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट जो है ना मिनट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, इसको आपने लर्निंग करनी है।